मैं प्रेसिडेंट शी से 100 बिलियन का डिमांड करूं फॉर 20 ईयर विदाउट नो इंटरेस्ट। देखिए, जब आपका ऐसा टैक्स सिस्टम है तो लोग सोचते हैं इनको कर्जे दो तो वापस कैसे करेंगे, हमारे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी है। वो एक तरफ तो कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हम इससे महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ अपने वजीरों को कहता है जाके अवाम को बताओ पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन है, भारत में तेल महंगा है, बांग्लादेश में तेल महंगा है। वो ना उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है, ना उनका कंपैरिजन उनकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से करता है। दो बातें बिल्कुल तय हैं, खान साहब पनाहगाहें और लंगर खाने बना के कौम को आप आदि भिखारी बना रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। इससे पहले इजहारुल हक साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रिलीफ पैकेज, उसके ऊपर अपोजिशन कह रही है किसी काम का नहीं है। आपके ख्याल में इस वक्त ये डूबते को तिनके का सहारा है या डूबते को कोई और किस्म का इशारा है? तो आप 25 करोड़ 22 करोड़ आवाम को क्यों सजा दे रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट शी से 100 बिलियन का डिमांड करूं फॉर 20 ईयर विदाउट नो इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट। उनको हम अपनी जितना अपना ये अभी जमील साहब ने बताया कि 95 से 100 बिलियन पाकिस्तान का लोन है, तो हमें बजाय 1-1, 2-2 बिलियन, 3-3 बिलियन मांगने से आंखें डाल के ये बात करनी चाहिए कि हमें ये हमारे ये कर्ज़े हैं, ये पे करो और हम आपको वापस करेंगे उनका हमारे साथ जो इंटरेस्ट है, वरना हम कहीं और से भी ले सकते हैं। नंबर एक। दूसरा ये कि चाइना से अपना ईरान, देखिए, जब आपका ऐसा टैक्स सिस्टम है तो लोग सोचते हैं इनको कर्जे दो तो वापस कैसे करेंगे, हमारे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नहीं, अभी तो आप 8 से 10 बिलियन तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना साल हाँ जी, का, वो सूद दे रहे हैं, तो वो उसको जड़ से ख़त्म करना होगा ना किसी वक्त। 0-0 तो होना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अलावा आप ईरान से अगर 25 साल के लिए ऑयल एंड गैस ले लें, छोड़ें किसी के बाहर की थ्रेट को, और मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस, ये सारी चीज़ें, इनकी प्राइसेस आधी हो जाएंगी और फिर जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आधी कीमतें हो जाएंगी, फिर हो सकती हैं। कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी है। वो एक तरफ तो कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हम इससे महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ अपने वजीरों को कहता है जाके अवाम को बताओ पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन है, भारत में तेल महंगा है, बांग्लादेश में तेल महंगा है। वो ना उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है, ना उनका कंपैरिजन उनकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से करता है। सारों को इंस्ट्रक्शन ये आपके सामने है, 50 दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन जो है हमें सुनाई गई हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कोई महंगाई नहीं है। ये जो रिलीफ आया है इस पर तो मैं इतना दुखी हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये 5 रुपए पर पर्सन बनता है, 5 रुपए अगर आप फकीर को देखें दे तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे भिखारी आप हैं। ये रिलीफ है। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ रिलीफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ कमर तोड़ देते हैं महंगाई कर करके। तो मुझे ये बताइए, इसको मैं रिलीफ कैसे कहूं? खान साहब आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं ज्यादती कर रहा, धोखा कर रहे हैं। मैं दो बातें बिल्कुल तय हैं, खान साहब पनाहगाहें और लंगर खाने बना के कौम को आप आदि भिखारी बना रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये रिलीफ के बहाने भिखारी बना रहे हैं पूरी कौम को। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है आपको। ना कोई गुर्बत की लकीर से ऊपर आएगा, ना किसी के लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन होगा। ये मैंने जैसा पहले कहा, मैं फिर कन्विक्शन से कह रहा हूं, इस तरह के रिलीफ पैकेजेस ये सिर्फ हुकूमत की नेक नामी हुकूमत समझती है कि हमारी होगी इससे, लेकिन इससे कोई कंक्रीट फायदा कभी हासिल नहीं हुआ। ये पैसे को डंप करके लोगों को भिखारी बनाने की एक और रवायत है। गल सड़ गया है सिस्टम और इस गले सड़े सिस्टम को अब ठीक करना है, ऑब्वियसली करना है। मैं ये नहीं कह रहा लूटना बंद कर दो, नो, कम कर दो तो मुल्क वायबल है। कि खा गए सारे का सारा। इनकी खरबों डॉलर्स की और इनकी औकात क्या है? महंगाई इस कौम की मां है, बहन है, जुड़वा है ये कौम और महंगाई। तो इस वीडियो में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा बोला जा रहा है, मैं बताऊंगा अभी के अभी, और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और अंकित थिंक फन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि 100 बिलियन डॉलर, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि 100 बिलियन डॉलर चाइना से पाकिस्तान को लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, अपना जो भी ग्रोथ है वो मेंटेन करे सारे कर्जे भर के।
क्या आपको लगता है कि चाइना $100 बिलियन, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट पे, जो कि चाइना कभी ऐसा नहीं करेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो दे सकता है पाकिस्तान को $100 बिलियन 0% के इंटरेस्ट पे? भाई साहब, पाकिस्तान मर भी जाए ना फिर भी नहीं देगा चाइना, बिकॉज चाइना बिजनेसमैनों का देश है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि अभी लोन लेके हाल ही में सऊदी अरेबिया से आया है, इस पे बात हो रही है कि भाई साहब ये लोन बहुत ही महंगा पड़ने वाला है आगे भी जाके पाकिस्तान को, क्योंकि ये कुछ ज्यादा फायदा करने वाला नहीं है। दैट्स इट, मेरा भी विचार कुछ ऐसा ही था और पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ ऐसा ही बोल रही है, लेकिन जो होता है वो आगे तो हम लोग देख ही लेंगे और हमारी न्यूज में भी आप लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को तो यही लगी कि क्या चाइना $100 बिलियन कभी दे सकता है पाकिस्तान को? देखो, चाइना इतना अच्छा कंट्री है कि वो अगर किसी देश को देता है और उस देश के पास पैसा नहीं है तो उस देश के किसी इंपॉर्टेंट जगह को कहता है कि भाई देखो, हमारे पैसे तो तुम नहीं दे सकते, लेकिन 100 साल के लिए ये लीज पे दे दो, यानी ऐसे ही दे दो, हम मान लेंगे कि हमारा पैसा तुमने दे दिया, लेकिन ये जमीन है और हमको ऐसे ही दे दो। तो चाइना ये काम करता है, कभी भी माफ नहीं करता कभी भी किसी चीज को। तो 0% इंटरेस्ट भूल जाओ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अंकित सिंह, बाय।